नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो एक महाकाव्य है जिसे बृहत्तरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके प्रणेता सबसे पहले हम देखते हैं किसके रचनाकार यानी इसके प्रणेता कौन है। श्रीहर्ष हैं। बृहत्तरी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसका उपजीव्य जो ग्रंथ है वो कौन सा है। नलोपाख्यान इसका उपजीव्य ग्रंथ है जो महाभारत के इसके वन पर्व से इसकी कथा ली गई है। कुल सर्ग है इसके अंदर 22। इसका समय माना गया है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय माना गया है। नायक है इसके नल, नायिका है इसकी दमयंती, प्रतिनायक है इसमें इंद्र, अग्नि, यम और वरुण जो देवता हैं। सबसे बड़ा सर्ग यानी सबसे लंबा सर्ग इसमें कौन सा है। 17वां सर्ग है। अंगी रस है इसका श्रृंगार रस। सबसे ज्यादा प्रयुक्त अलंकार है इसके अंदर श्लेष। नायक की कोटि है इसकी धीरोदात। 19 छंदों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। निषद देश का राजा था नल। देखिए ये प्रथम सर्ग में बताया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि निषद देश का राजा था नल। विदर्भ देश का राजा था भीम। ये भी हमें प्रथम सर्ग में ही बताया गया है। और भीम की पुत्री थी दमयंती जो राजा नल के बारे में सुनती है। प्रथम सर्ग के अंदर ही वो राजा नल के बारे में सुन लेती है। तीसरा जो इसका अगल जो क्वेश्चन बनता है इसका, सर्विणम हंस को पकड़ता है नल। नल क्या है, एक हंस को पकड़ता है। हंस जब वो हंस को पकड़ता है तो हंस विलाप करने लग जाता है, महती करुणा के साथ विलाप करता है। देखिए मैं आपको इसके प्रथम सर्ग से लेकर जो इसके 22 सर्ग हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिससे कि ये स्टोरी आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए दूसरे सर्ग में क्या बताया गया है। हंस दमयंती के सौंदर्य का वर्णन राजा नल के सामने करता है। जो हंस है वो राजा नल के सामने दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करता है जब राजा हंस उसे पकड़ लेता है। नल द्वारा आग्रह करने पर दमयंती के समीप कुंडिनपुर जाता है हंस। जब नल उससे आग्रह करता है कि जितनी सुंदर तुम दमयंती को बता रहे हो तुम उसके पास जाओ और मेरे बारे में बताओ, तो हंस कुंडिनपुर के लिए चला जाता है। तीसरे सर्ग में फिर क्या होता है, दमयंती के पास हंस पहुंच जाता है। हंस एकांत में दमयंती को अपना परिचय देता है। हंस एकांत में जाता है और दमयंती के साथ तो वो वहां पर अपना परिचय उसको देता है। नल के गुण एवं अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी वो उसके सामने करता है। दमयंती नल के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है। दमयंती कहती है कि मैं तो नल से पहले ही प्रेम करती हूँ। हंस नल को अपनी सफलता की सूचना देता है। हंस वापस आकर नल को अपनी सफलता की सूचना देता है कि दमयंती भी आपको पसंद करती है। अगला हमारा सर्ग है चतुर्थ सर्ग। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि नल के विरह में दमयंती की विकलता का चित्रण इसके अंतर्गत बताया गया है। कवि ने दिखाया है कि नल का जो विरह है, नल के जो प्रेम में जो वो विरह है, क्या विकलता है उसके अंतर्गत अंदर दमयंती की, उसका चित्रण कवि ने इसके अंदर किया है। दमयंती की दशा को देखकर भीम स्वयंवर का निर्णय लेते हैं। दमयंती का जो पिता है राजा भीम जो विदर्भ देश का राजा था, वो दमयंती की ऐसी दशा को देखकर, ऐसी विकलता को देखकर उसके स्वयंवर का निर्णय लेता है कि इसका स्वयंवर करना चाहिए। अब नारद द्वारा देवलोक में दमयंती के सौंदर्य का वर्णन भी होता है और नारद देवलोक में देवताओं के सामने दमयंती के सौंदर्य के बारे में बताता है। अगला है हमारा पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में क्या होता है, स्वयंवर में भाग लेने पृथ्वी पर आते हैं इंद्र, अग्नि, यम और वरुण जो 4 देवता हैं जो इसके प्रतिनायक भी हैं। वो स्वयंवर में भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। इंद्र दमयंती के पास अपनी दूतियों को भेजता है। जो इंद्र देवता है वो दमयंती के पास अपनी दूती यानी कि अपनी सेविका को भेजता है। इंद्र दमयंती के पिता के पास उपहार भी भेजता है। ये सब हमारा 5वें सर्ग के अंदर है। चारों देवता नल को कुंडिनपुर मार्ग पर देखते हैं। जब राजा नल भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए कुंडिनपुर मार्ग से जा रहा था तब क्या होता है, तो रास्ते में कुंडिनपुर में
नल को देखते हैं चारों देवता, और नल के सौंदर्य को देखते हैं। जब नल भी इतना सुंदर था कि उसके सौंदर्य को देखकर वो चारों देवता ईर्ष्या का भाव उसके प्रति रखना शुरू कर देते हैं। देवगण नल से याचना करते हैं कि दमयंती के पास जाने की। देवगण क्या कहते हैं कि तुम दमयंती के पास जाओ, और दमयंती मतलब जो याचना वो करते हैं उसको नल पूरा करने के लिए उनको वचन भी दे देता है। इस पर खुश होकर इंद्र क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति देता हूँ। और नल उनसे कहता है कि मैं दमयंती से प्रेम भी करता हूँ। ये हमारा पंचम सर्ग के अंतर्गत होता है। छठे सर्ग में क्या होता है, अदृश्य नल दमयंती के भवन में चला जाता है। इंद्र उसको अदृश्य होने की शक्ति दे देता है, और अदृश्य होने के बाद वो दमयंती के भवन में जाता है। देवदूतियां चारों देवों में से किसी एक को चुनने को आग्रह करती हैं। किससे? दमयंती से कहती हैं कि तुम चारों देवताओं में से जो इंद्र, अग्नि, यम और वरुण देवता हैं, इनमें से एक को चुन लो, जो इंद्र की देवदूतियां थी। सातवें सर्ग में क्या होता है, राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखता है, और दमयंती के नक्श का चित्रण भी किया जाता है कि उसका कितना सुंदर मुख है, कैसा नक्शा है उसका वर्णन भी कवि द्वारा किया जाता है। नल अपने को दमयंती के समक्ष प्रकट करने का निश्चय करता है वो सातवें सर्ग में, और उसके सामने प्रकट खुद को करता है वो आठवें सर्ग में। और नल दमयंती एवं सखियों के पूछने पर परिचय भी देता है। और नल जब दमयंती और उसकी सखियां उसका परिचय पूछती हैं नल से, तो वह अपना परिचय उनको देता है। राजा नल देवताओं में से एक को चुनने को कहता है। राजा नल भी देवदूतियों की तरह ही दमयंती को कहता है कि तुम्हें चारों देवताओं में से एक को चुनना है। नौवें सर्ग में क्या होता है, नल दमयंती का वार्तालाप होता है, वो आपस में बातें करते हैं। दमयंती अपना निश्चय बताती है नल को कि वह तो उससे ही प्रेम करती है। नल दमयंती के सामने अपने को प्रकट कर देता है। अगला हमारा जो सर्ग है वो है दसम सर्ग। और नौवें सर्ग के अंदर यह भी है कि नल को स्वयंवर में आने का अनुरोध करती है दमयंती, और दमयंती कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी स्वयंवर में भाग लो। 10वें सर्ग में क्या होता है, स्वयंवर आरंभ हो जाता है। चारों देवता राजा नल का रूप धारण कर लेते हैं। जो चारों देवता थे, इंद्र, अग्नि, यम और वरुण, वो सारे के सारे नल जैसा रूप धारण कर लेते हैं। और 11वें 12वें सर्ग में क्या होता है, स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देती है सरस्वती देवी। जितने भी स्वयंवर में राजा आए हुए थे सबका परिचय दमयंती को देती है। और 11वें सर्ग में और क्या होता है, दमयंती पांचों नलों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। दमयंती एक जैसे रूप वाले पांचों नलों, चार तो वो देवता थे, खुद नल आए हुए थे वहां स्वयंवर के अंदर, सबको देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि इनमें से नल कौन है। पांचों नलों का जो सलेक्षयुक्त वर्णन करती है वो कौन है, सरस्वती देवी उनका वर्णन करती है। पांचों नलों के निकलते 5 अर्थ को कहा जाता है। जो 5 नल थे उनके जो 5 अर्थ निकलते हैं उनको क्या कहा गया है, पंचनली कहा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है हमारा 14वां सर्ग। 14वां सर्ग में क्या बताया गया है, इंद्र आदि देवताओं की मन ही मन पूजा करती है दमयंती, और देवगण प्रसन्न भी हो जाते हैं उसकी स्तुति करने से, उसकी पूजा करने के भाव से। और सरस्वती के सलेश को समझने की उसको शक्ति वो प्रदान कर देते हैं कि सरस्वती हर एक राजा का परिचय दे रही थी और सलेश युक्त वर्णन भी कर रही थी, और उस सलेश का जो शक्ति है उसको समझने की शक्ति वो चारों देवता दमयंती को दे देते हैं। दमयंती द्वारा नल को पहचान लिया जाता है 14वें सर्ग में। सरस्वती और देवगण आशीर्वाद देते हैं नल और दमयंती को। जो 15वां सर्ग है उसमें क्या होता है, विवाह की तैयारी होती है। और 16वें सर्ग में क्या होता है, भीम द्वारा बारात के स्वागत सत्कार का वर्णन किया जाता है, और विवाह भी 16वें सर्ग में ही हो जाता है। और 17वें सर्ग में क्या होता है, दमयंती के विवाह से लौटते समय देवों की कली से भेंट होती है। जब चारों देवता दमयंती के विवाह से वापस लौट रहे थे तो उनकी
जो भेंट होती है उनकी, जो उन्हें रास्ते में कली नामक एक आदमी मिलता है, उससे उनकी मुलाकात होती है। कली दमयंती के स्वयंवर में जा रहा था। वो कली जो आदमी उनको मिला था वो दमयंती के स्वयंवर में जा रहा था, और राजा, वो जो चारों देवता थे, वो उसको बताते हैं कि स्वयंवर तो संपन्न हो चुका है। जब उनका पता, और बताते हैं कि राजा नल से उनकी शादी हो चुकी है दमयंती की, तो कली क्या करता है, राजा नल को राज्य से च्युत होने का शाप देता है कि वो राज्य से अलग हो जाएं, ऐसा उनको शाप देता है। और दमयंती से वियुक्त होने का भी उनको शाप देता है राजा नल को। 18वें सर्ग में क्या होता है, नल दमयंती के प्रथम मिलन का वर्णन 18वें सर्ग में है। 19 और 20 में सर्ग में क्या है, नल दमयंती के विहार का वर्णन है, सूर्योदय का और चंद्रास्त का वर्णन है। 21वें सर्ग में नल, विष्णु, शिव, वामन आदि देवों की स्तुति की जाती है नल द्वारा। संध्या रात्रि दमयंती के सौंदर्य के वर्णन के साथ समाप्त हो जाती है। संध्या रात्रि 22वें सर्ग में संध्या का रात्रि का वर्णन है और दमयंती के सौंदर्य का वर्णन होता है, और इसके साथ ही जो ये महाकाव्य है ये समाप्त हो जाता है। आगे कुछ इसके और क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें भी देख लेते हैं। आगे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये है, कथा को श्रेष्ठ बताया गया है। कथा को किस चीज से भी श्रेष्ठ बताया गया है? इस कथा को अमृत से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अंतर्गत विधाएं हैं जो 14 मानी गई हैं। कितनी विधाएं हैं इसके अंतर्गत? 14 इसके अंदर विधाएं मानी गई हैं। प्रत्येक के 4 अवस्थाओं में परिगणित किया गया है, और जो 14 इसकी विधाएं हैं उनको, हर एक विधा को 4 अवस्थाओं में परिगणित किया गया है। इस तरह ये 56 विधाएं इसके अंदर हैं। 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त की नल ने, और ऐसा भी इसमें कहा गया है कि जो नल जो राजा था उसने 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। 8 दिशाओं का वो स्वामी था। धर्म के इसके अंदर 4 चरण बताए गए हैं, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक चरण से निवास करता है अधर्म। पृथ्वी का जो एक चरण है यानी कि 1/4 जो हिस्सा है उस पर निवास करता है अधर्म। अतिशय दुर्बल होकर तपस्वी बन गया अधर्म। परशस्ता पद का अर्थ है 100 से भी अधिक। स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है कल्प वृक्ष। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष, और इसको इच्छित वस्तु प्रदान करने वाला वृक्ष भी बताया गया है। मानव शरीर में रोम होते हैं 350 करोड़, 350 करोड़। नल की भुजाएं अर्गल के समान लंबी और मोटी बताई गई हैं कि नल की भुजाएं कैसी थी? अर्गल के समान लंबी और मोटी। चक्षुश्रवा किसे कहा गया है? शरभ जाति को चक्षुश्रवा कहा गया है। बाणासुर के नगर का नाम था शोणितपुर। दिन छोटा होता है कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में। रात्रि छोटी होती है ग्रीष्म ऋतु में। कमलासन किसे कहा गया है? ब्रह्मा को। राजा नल के हाथ पर चिन्ह कैसा था? मकर रेखा का। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजा नल के जो हाथ थे उस पर कैसा चिन्ह था? मकर रेखा का चिन्ह था। प्रथम सर्ग में श्लोक हैं 145। तो ये हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।